हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली फ्लैश के टूल्स के बारे में बात करेंगे। हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे या जो भी ग्राफिक्स बनाएंगे तो उनको बनाने के लिए, उन पे काम करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिना टूल्स के आप वो ग्राफिक्स नहीं बना पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला टूल है वो है हमारा सिलेक्शन टूल। तो जैसे ही आप टूल पैनल पे जाते हो, आप देखो यहाँ पे ये टूल पैनल है हमारा। मेरा टूल पैनल लेफ्ट हैंड साइड है। जनरली जो टूल पैनल होते हैं ये मूवेबल होते हैं, आप इनको मूव कर सकते हो। आप जब फ्लैश ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर ये टूल बार इस तरह से राइट हैंड साइड पर आ रहा हो और मेरे पास ये टूल बार लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, बिकॉज ये मूवेबल है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है, तो मैं अपने टूल बॉक्स को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना ही प्रेफर करती हूँ। आप इनको थिक या थिन रख सकते हैं। लेंथ वाइज आपको ब्रॉड रखना है, नैरो रखना है, दैट यू कैन डिसाइड। तो वो आपके ऊपर है। आपके टूल बॉक्स अगर कभी चले जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर नहीं होते हैं, जैसे अभी मेरी स्क्रीन पर मेरा टूल बार नहीं है, तो नथिंग टू वरी। आप विंडो मेन्यू में जाएं और विंडो मेन्यू में जो आपके पास टूल्स का ऑप्शन दिया हुआ है आप उसको यूज़ करें। साथ ही साथ वो आपको शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, कंट्रोल F2। तो अगर आप अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F2 का यूज़ करें। आपके पास आपका टूल बॉक्स वापस आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। तो मैं अपने लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज सिलेक्शन करने के लिए हमारी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं अपने लिए जो ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ये मेरे पास रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है उसने। द शॉर्टकट की ऑफ रेक्टेंगल इज़ आर। तो आप कीबोर्ड से आर भी प्रेस कर सकते हैं, सिंपल आर। और आप यहाँ टूल बॉक्स में से भी रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं। रेक्टेंगल टूल की जो डिटेल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी जो हमारा मेन फोकस है दैट इज़ सिलेक्शन टूल। तो मैंने अपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके फिल एंड स्ट्रोक मैंने डिफाइन कर रखे हैं, इस वजह से। एंड मैंने यहाँ से मैं एक नया भी बना सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे फ़िलहाल ऑल्ट के साथ कॉपी कर रही हूँ, सो दैट इज़ प्रेफरेबल फॉर मी। मैंने ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी कर दी है और ये मेरे पास डबल आ गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट। सी, यहाँ पे भी मुझे सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर मैं इसकी कॉपी करना चाहती हूँ तो कॉपी करने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसे ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आई कैन यूज़ ऑल्ट एंड शिफ्ट उसका एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए। तो जब मैं सिलेक्शन टूल पर जाती हूँ, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की उसने मुझे दिया हुआ है V। जब आप यहाँ पे किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं या आप अंदर के फिल कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि सिलेक्शन आप दो चीज़ों का दे सकते हो। आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन दे सकते हो, आप स्ट्रोक का सिलेक्शन दे सकते हो। मैं स्ट्रोक का सिलेक्शन दे सकती हूँ, मैं फिल कलर का सिलेक्शन दे सकती हूँ, मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन दे सकती हूँ, या आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन का भी सिलेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से लाइन पर क्लिक करा। जैसे ही मैं लाइन पर क्लिक करती हूँ, आप देखो मेरी जो लाइन है ये रेक्टेंगल की सिलेक्ट हो गई है। बट अब आप बोलोगे कि ये तो एक ही लाइन सिलेक्ट हुई है। जनरली हम कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो क्लिक करने पे या तो सारी लाइनें सिलेक्ट हो जाती हैं या कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। बट क्योंकि फ्लैश एक ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम लाइन्स पे या ग्राफिक्स पे करना होता है, तो हो सकता है कि आप मॉडिफाई करना चाहें हर लाइन को अलग अलग तरीके से, तो इसलिए वो आपको इस तरह की प्रॉपर्टीज़ देता है। तो यहाँ से देखो आप, मैंने इस लाइन का सिलेक्शन किया क्लिक करके। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। इसी तरह से बाकी की लाइंस को भी आप सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे फिल कलर को अगर सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ से क्लिक करा। सिलेक्शन का क्या बेनिफिट है, सिलेक्शन सिस्टम को बताता है कि काम किस जगह पे करना है, किस हिस्से पे कंप्यूटर के स्क्रीन के किस हिस्से पर आपको काम करना है। तो अब देखो, अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मेरा फिल ही मूव हो रहा है, बाकी के स्ट्रोक्स मूव नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है अभी वो फिल पर है। तो सिलेक्शन कंप्यूटर को बताता है काम किस जगह पे करना है।
मैंने यहाँ से जब सिंगल क्लिक किया था स्ट्रोक पे तो मेरा एक स्ट्रोक सिलेक्ट हो रहा था, मुझे अपने सारे स्ट्रोक सिलेक्ट करने हैं तो मैं डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करते ही आपके रेक्टेंगल के सारे जो स्ट्रोक हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे और जब आप इनको मूव करोगे यू विल फाइंड कि जो पूरा रेक्टेंगल स्ट्रोक है वो एक साथ बाहर आ रहा है। थर्ड कंडीशन, अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एक साथ तो आप फिल पर जाकर डबल क्लिक करेंगे इंस्टेड ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन पर डबल क्लिक करने से सिर्फ आउटलाइन ही सिलेक्ट होगी। तो फिल पे जाकर जब मैं डबल क्लिक करती हूँ, अब देखो मेरी स्ट्रोक भी सिलेक्ट हो रही है। मैं स्ट्रोक की थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर रही हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल, आप देख पाएंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ से जब मैं इसको मूव करती हूँ आप देखो इस तरह से मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन आती है, अगर मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना, कोई एक पोर्शन सेलेक्ट करना है तो आप अपने कर्सर को इस तरह से बाहर लेकर आएंगे और ड्रैग करके उस पोर्शन पे जाएंगे जिस पोर्शन को आप एक्चुअल में सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से इसको सेंटर से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इस तरह से इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगी, देन आई कैन डिलीट और जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। सी सिलेक्शन टूल के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ सब सिलेक्शन टूल। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सब सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की जो उसने दी है वो उसने दी है ए। तो मैंने अगेन अपने लिए एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, इस तरह से ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है और मैं यहाँ से इसका फिल कलर नन कर रही हूँ, मैंने नन कर दिया है। और जब आप रेक्टेंगल बनाओगे तो सिर्फ आउटलाइन यानी कि स्ट्रोक आएगी, फिल कलर नहीं आएगा। तो सिलेक्शन टूल जहाँ पे इनको सिलेक्ट कर रहा था वहीं पे सब सिलेक्शन टूल क्या काम करेगा, जब आप सब सिलेक्शन टूल लेंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे आप देखो आपको यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये जो स्क्वायर आपको वाइट नज़र आ रहे हैं ये एंकर पॉइंट्स होते हैं। तो एंकर पॉइंट क्या काम करता है, जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करोगे आप देखो आपकी जो शेप है वो रीशेप हो रही है। तो बेसिकली एंकर पॉइंट्स आप यहाँ से मूव कर सकते हो जिससे आपकी जो शेप है वो मॉडिफाई हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप एंकर पॉइंट्स को आर्क या कर्व करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर मेरी लाइन, मैंने सिलेक्शन टूल लिया है, सिलेक्शन टूल सिर्फ सिलेक्शन के ही काम नहीं आता, आप इसकी हेल्प से जो अपनी लाइंस हैं आप इनको भी इस तरह से आर्क कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। तो जब मैं ग्राफिक्स बनाती हूँ, मुझे कोई इस तरह का ग्राफिक बनाना है, उसके लिए फिर मैं सिलेक्शन टूल ही प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ सब सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ से आप सीधा सीधा अपने ग्राफिक को मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मॉडिफाई करना है, नहीं ठीक से आ रहा है, तब मैं उसको सब सिलेक्शन की हेल्प से अलग अलग पोर्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो मुझे एरो मिल रहे हैं तो ये एरो मुझे इन्हें अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इस तरह से टर्न करने में हेल्प करेंगे। तो ये एरो मुझे सिलेक्शन टूल के साथ नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के कर्व्स देने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो सब सिलेक्शन टूल है बेसिकली, अगर आप अपनी शेप को मॉडिफाई करना चाहते हो, रीशेप करना चाहते हो तो वहाँ पे आप सब सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हो और शॉर्टकट की है ए। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन टूल, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के काम आता है और उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म में देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो मैंने इस तरह से एक कॉपी ली एंड देन ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसकी कुछ और कॉपीज़ क्रिएट कर रही हूँ। तो मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो ये साइज़ का है। मुझे अगर इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो मैंने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन टूल लिया है, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्टकट इज़ क्यू। तो आप देखो यहाँ से अगर मुझे इसको रिसाइज़ करना है, मैंने ये वाला कॉर्नर पिक किया और ये मैंने रिसाइज़ कर दिया। मुझे इसका साइज़ रिड्यूस करना है, मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, इंक्रीज़ करना है मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ, वर्टिकल इंक्रीज़ करना है, हॉरिजॉन्टल इंक्रीज़ करना है, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ से मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब एक कंडीशन आती है कि आपको जो साइज़ इंक्रीज़ करना है वो इक्वल इंक्रीज़ करना है। देखो आप सिंगल सिंगल पोर्शन का भी कर सकते हो। ये वाली लाइन जो है मुझे पूरा स्क्वायर का नहीं चेंज करना, सिर्फ इस लाइन की हाइट चेंज करनी है। तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करके सिर्फ इस लाइन को भी इस तरह से चेंज कर सकते हो। सी मैं इस तरह से इसको रिसाइज कर सकती हूँ।
ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप लोग कर पाते हो। मैंने फिर से अपना एक और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो साइड्स हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में 9 साइड्स होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मिडल। तो दिस इज टॉप का लेफ्ट, टॉप का राइट, टॉप का सेंटर, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का राइट, बॉटम का सेंटर। दिस इज मिडल, तो मिडल का लेफ्ट, मिडल का राइट एंड मिडल का सेंटर। सो दीज आर द 9 पोजीशंस और 9 अलाइनमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिन पर आप काम करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया जो साइड आप सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे वही साइड आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर आप कॉर्नर से स्ट्रेच करते हैं तो एक साथ सारी साइड्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगी इस तरह से। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहती हूँ, घुमाना चाहती हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जैसे मैं अपना कर्सर थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, एक राउंड एरो में चेंज हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड रोटेशन। इसका मतलब है कि आप रोटेशन ऑन हो चुका है। तो जब आप क्लिक करके ड्रैग करोगे आप देखोगे रिसाइजिंग नहीं कर रहा बल्कि ये रोटेशन कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको इस तरह से ड्रैग किया और रिलीज़ करा, आप देखो मेरे पीछे स्क्वायर जो था वो अभी भी अपने पुराने पोजीशन में ही है, लेकिन जो मेरा स्ट्रोक है वो रोटेट हो गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन स्ट्रोक का ही था। मैंने नेक्स्ट बॉक्स लिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है फ्लिप। फ्लिप अगर आप इसको टर्न करना चाहते हो, मैंने यहाँ से इसको पिक किया ना, आई सेड मुझे ये वाला साइड यहाँ पे चाहिए इस तरह से, तो मैं ये फ्लिप कर सकती हूँ। फ्लिप के अलावा हम इसको स्क्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू करा सकते हैं। सी, कंट्रोल ए, डिलीट। नेक्स्ट मैंने अपने लिए एक लाइन ड्रॉ की है इस तरह से। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ प्लस साइन और अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रही हूँ। सी, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और मैं ये चाहती हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है इक्वल सब तरफ से इंक्रीज हो, क्योंकि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेती हूँ तो कोई एक साइड जा रही है इस तरह से। सी, एक तरफ जा रहा है, या तो इधर या उधर, एक तरफ। मुझे चाहिए सेंटर से इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट एंड शिफ्ट। तो अगर आप ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हो तो आप इसको सेंटर से इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज कर पाओगे। तो जैसे ही मुझे अपना साइज़ प्रेफरेबल स्क्वायर का मिल जाएगा, मैं इसको माउस को रिलीज़ कर दूँगी। सी, ये सेंटर से आप रिसाइज कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को, उसके साइज़ को। नेक्स्ट जो मेरे पास है जो हमें डिस्कस करना है बेसिकली, अब मैं रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के साथ साथ जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवल, रेक्टेंगल, ओवल एंड पॉलीस्टार, तो मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगी, पर वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको वो चीज़ें देखनी है, सीखनी है, तो प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को भी देखें अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको कहीं पे क्लियर करनी है, आपको नहीं समझ में आई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपकी जो प्रॉब्लम है आई विल ट्राई कि हम उसको सॉल्व कर पाएँ।